Hello, my dear little friends. My dear Mrs. Rama Babri, welcome to my channel Guru Sheetal. Class 6 social science में civics है, civics में एक chapter है diversity, जिसको भी हम discuss करेंगे. As we all know that all the people are different from each other in some or other way, fine. They belong to different religion, culture, religious background. So the state of being varied or the state of being different from one another is called diversity. Diversity मतलब अलग 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 विभिन्नताएं. डाइवर्सिटी जो है वो क्या है? डाइवर्सिटी इट refers to group of people which consist of a people belonging to different culture, religions, speaking different languages and follow different tradition. जैसे हिंदुस्तान में बहुत ज़बरदस्त डाइवर्सिटी, बहुत सारी विभिन्नता हैं. हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह के यमी यमी फूड्स खाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, वी प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म की जानकार और उसको मानने वाले लोग हैं. हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं. कौन कौन से धर्म हैं? हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध धर्म को जानने वाले, जैन धर्म को जानने वाले, ठीक है, उनको मानने वाले. और यहाँ पे भाषाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी भाषाएं, ठीक है. देयर आर अबाउट 122 स्पोकन लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री विच आर टू द डाइवर्सिटी टू इंडिया. ठीक है, बहुत सारे धर्म को मानने वाले, बहुत सारी भाषा को जानने वाले, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने, ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग शादी ब्याह भी जो है अलग अलग तरीके से, जन्म मरण के भी जो रस्म व रिवाज हैं वो भी बहुत अलग अलग हैं. बहुत सारी डाइवर्सिटी. अब भाई इतनी सारी डाइवर्सिटी कहाँ से आई? देयर मस्ट बी सम रीज़न ना. रीज़न है. रीज़न क्या है कि people they keep on moving from one place to another place in the search of job, ठीक है, टू गेन नॉलेज, एजुकेशन के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, या वैसे ही सिर्फ जो है एज ए टूरिस्ट जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. जाते कि नहीं जाते हैं, है ना? अगर आपको कहीं पे जाना है तो आप कैसे जाओगे? बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोडवेज, या आपकी अपनी खुद की जो ट्रांसपोर्टेशन, आप उससे जो है घूमने फिरने चले जाते हो, है ना? समुद्री जहाज़ से भी घूमने के लिए लोग चले जाते हैं, काम के लिए, बिज़नेस के लिए. तो ये डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तो अब 200-250 साल से ये तरक्की हुई है. उससे पहले क्या था? उससे पहले भी लोग जाते थे. ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं मूवमेंट थी. मूवमेंट थी, लेकिन जाते कैसे थे? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन? हाथी, घोड़े, कैमल, है ना, ऊँट से. और कई बार है ना, कई लोग पैदल ही निकल जाते थे, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम धंधे के चक्कर में, एजुकेशन या सिर्फ घूमने के चक्कर में मतलब कि जा रहे हैं. कुछ तो मजबूरी भी होती थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते थे. अब ये मजबूरी क्या होती थी? कई बार क्या, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी, तो बारिश हो जाती थी तो बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी तो पूरा एग्रीकल्चर जो है तहस नहस हो जाता था. खाने पीने की कमी, है ना? तो ऐसे कई बार बारिश नहीं होती थी तो क्या होता था? ड्राफ्ट, फेमाइन, सूखा पड़ जाता था. जो सूखा पड़ जाता था तभी भी कोई एग्रीकल्चर नहीं, है ना? खेती बाड़ी नहीं, खाना नहीं, अनाज नहीं, तो क्या करेंगे? और कई बार तो ऐसा होता था कि दुश्मन आक्रमण कर देता था, ठीक है, और जब वॉर हो जाती थी, और जब वॉर हो जाती थी तभी भी कई लोग सोचते थे यार वॉर में जो है सब कुछ मतलब कि मकान, दुकान, वो खेती बाड़ी सब खत्म हो गई, तो यहाँ से वो कई भाग जाते थे लोग उस जगह से. और जब उस जगह से अपनी जगहों को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते थे तो अपने साथ वो क्या कैरी करते थे? अपना कल्चर, लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, ठीक है, ये सब साथ लेके जाते थे. अब देखो जो जोग्राफिकल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, उससे भी वो भी है ना असर करता है हमारे डे टू डे लाइफ को, ठीक है, हमारे खाने पीने के तरीके को, हमारे जो एग्रीकल्चर है उस पे भी इफ़ेक्ट होता है. जैसे दो चीज़ों को भी आप स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है. हम इंडियन डेजर्ट और कोस्टल रीजन को हम डिस्कस करेंगे. कोस्टल रीजन क्या होता है? कोस्टल रीजन जो समुद्री तट के साथ में लगा हुआ जो लैंड एरिया होता है, दैट इज़ अ कोस्टल रीजन, फाइन. तो जो
इंडियन डेजर्ट है, जैसे हमारा राजस्थान है थार डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैमल है। यहाँ पे खूब मतलब कि रेतीली आंधी तूफान जो चलता है तो उस और कम पानी होता है तो उसको वो बियर अप कर जाता है, ठीक है। वो आसानी से उसमें अपना मतलब जीवन व्यतीत करता है कैमल। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे कैमल मेन। और वहाँ पे का पानी कम है और रेनफॉल जो है बहुत कम होते हैं, तो अनाज क्या होता है वहाँ पे, बाजरा है, चारा है, भुट्टा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उगती हैं। अब कोस्टल एरिया में आप देखेंगे कि हमने एक गोवा जो है ना स्टेट, जो हमारा सबसे छोटा स्टेट है, हमने इसको आना लिया, ठीक है। तो गोवा में क्या है कि लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे, किस लिए, टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत सुंदर जगह है। और जो बीच है इलाका है ना, बीच जो सैंडी बीच है, वहाँ पे लाइन से आपको कोकोनट पाम्स आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ खूब सारी बारिश होती है जून से लेकर सितंबर तक। अब चलते हैं माउंटेन वाले इलाके। माउंटेन वाले इलाके का आप देखो बर्फ़ से भरा हुआ है, खूब सारा बर्फ़ है, खूब सारा बर्फ़ है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है फिर से डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। किस चीज़ में आप देखो सड़कों पे खूब सारा बर्फ़ है, तो यहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, खूब गर्म कपड़े पहनेंगे पहनने ओढ़ने में। फिर जो खाना पीना है इनका, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है इनका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मीट के जो है ना लोग अचार भी बना करके रख लेते हैं जो कि सारे साल चलता है, ठीक है। तो ये खाना पीना भी इनका अलग है, डाइवर्सिटी हो गया। अब हम लद्दाख को डिस्कस करेंगे। देखो लद्दाख की जो पिक है ना आपकी स्क्रीन पे, ये हमने एनसीईआरटी की बुक में से ली है। लद्दाख क्या है, इट इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन, वेरी लेस एग्रीकल्चर, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ देयर, एंड लो रेनफॉल है, बहुत कम रेनफॉल होती है क्योंकि सारा का सारा इलाका ज़्यादातर जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं फिर, तो यहाँ पे लोग भेड़ बकरी चराते हैं, भेड़ बकरी को पालते हैं, भेड़ बकरी से इनको मीट भी मिलता है, इनको दूध भी मिलता है, और जो उनके जो शरीर पे जो वूल होता है ना उनके शरीर पे, ठीक है, तो उससे वो पश्मीना वूल उससे वो बनाते हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल भी ये लोग कश्मीर साइड जो है ये लोग सप्लाई करते हैं, तो जिससे उनको पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो दे ईट मीट एंड द मिल्क प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं कि लद्दाख मतलब कि एकदम डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा स्नो है, ठंडा इलाका है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये, ठीक है। लद्दाख इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड ट्रेड रूट एंशियंट टाइम से, और यहाँ से लोगों का आना जाना का बहुत अच्छा जो है रास्ता रहा, किस लिए, ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेड किस चीज़ की ये लोग किया करते थे, ट्रेड करते थे ये लोग टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क, कारपेट एंड ऑल, क्योंकि यहाँ से कारवां जो है गुजरता था। कारवां मतलब बहुत सारे लोग ट्रेडर्स वगैरह गुजरा करते थे, और मुस्लिम और बौद्ध धर्म के जानकार लोग यहाँ पे रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे केरल के बारे में, ठीक है। केरल जो है वो, आपने अगर इंडिया के मैप आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी है, ग्लोब के नीचे एकदम ऑरेंज स्पॉट है, आप उसको देखिए, वो केरल है, ठीक है। केरल इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय सी एंड हिल्स। यहाँ पे क्या क्या उगता है, यहाँ पे पेपर, दैट इज़ वो काली मिर्च, क्लोव लौंग, कार्डमम इलायची, ये सारी चीज़ें यहाँ के हिल एरिया पे उगती है। एंड इट हैज़ अट्रैक्टेड मेनी ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोप एंड द अरब, अरब से, यूरोप से बेइंतहाई से लोग यहाँ पे आए। एकदम मतलब कि जो है उनको लगता था कि ये क्या है, मतलब पेपर तो ब्लैक जो है इनके लिए डायमंड था, यूरोपियंस के लिए बहुत इनको अच्छा लगता था, ठीक है। तो इसको लेके ये लोग जाते थे। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि द पुर्तगीज दे डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन द वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। केरल में वास्को डिगामा मतलब कि यहाँ पे लैंड किए थे, और फिर यूरोपियंस जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे आए और उन्होंने खूब बिजनेस करा स्पाइसेस का, मसालों का। एंड पीपल इन केरल दे प्रैक्टिस मेनी रिलीजन। अब क्योंकि अरब के लोग आए थे तो मुस्लिम धर्म के जानकार भी यहाँ पे हो गए, इस्लाम धर्म को मानने वाले यूरोपियंस आए तो अपने साथ वो क्रिश्चियनिटी लेकर के आए, ईसाई धर्म को लेकर के आए, बौद्ध धर्म भी यहाँ पे बहुत प्रचलित है, हिंदू धर्म के जानकार भी लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि ये भी कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे जो है फ़िशिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। और अच्छी रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे चावल भी जो है बहुत उगाया जाता है, तो फ़िश एंड राइस, कोकोनट, ये सब इनका
फूड है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे यहाँ इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है, क्या ये हमारी कमज़ोरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डाइवर्सिटी जो है वो हमारा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। मजबूत हो जाते हैं हम लोग, एक दूसरे की हम इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बातों को हम सहन भी करते हैं, और हमारा कल्चर और भी रिच हो जाता है। इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी रिच कल्चर। देखो, इन स्पाइट ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड द रिलीजन differences, we have a unique unity in diversity. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अभी हमने डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी वर्ड यूज़ किया था, उसका मतलब होता है विभिन्नता। यूनिटी का मतलब एकता। इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। हम सब कौन हैं? हम लोग इंडियंस हैं। और ये हमने कैसे, मतलब कि देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। एक एग्ज़ाम्पल आप देखिएगा। जो फ्रीडम फाइट हुई थी ना, किसके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ हमारे पे राज करके गए 200-250 साल। ठीक है? तो ब्रिटिशर्स दे थॉट टू डिवाइड द इंडियंस बिकॉज़ ऑफ द डाइवर्सिटी, एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी निकाली है, अलग-अलग धर्म के लोग हैं, अलग-अलग भाषा के हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। ठीक है? और उन्होंने वो काम किया भी। बट द पीपल दे शोड दैट हाउ यूनाइटेड दे आर। चाहे वो हिंदू था, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी डिफरेंट कल्चर, भाषा, हिंद, ठीक है, सब लोगों ने मिल कर के देश को आज़ाद कराया। ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, एंड दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड द जॉइंट एक्शन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर लड़ाई करी। औरतों ने भी, महिलाओं ने भी, और जेल लोग गए, और डिफरेंट उन्होंने गीत भी गाए, सिम्बल्स जो थे उसका इस्तेमाल करा, और सभी लोगों ने मिल कर के देश की आज़ादी की बात करी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हमारी यूनिटी का जो है एक एग्ज़ाम्पल है। अब अपने स्क्रीन पे देखिए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये भी मैंने एनसीईआरटी की है ना बुक से ये पिक ली है, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है अपना इंडिपेंडेंस डे पे अपने स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, जो नेहरू जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, बट रादर it was something deeper within its fold. The widest tolerance of the belief and the customs was practiced, and every variety acknowledges, even the and even encouraged. ठीक है, इट वॉज नेहरू जी थे जिन्होंने फ्रेज दिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पूरे हिंदुस्तान के एक एक कोने की बात जो है वो नेहरू जी ने लिखी हुई है। ठीक है, और जो फ्रीडम फाइट वाली भी बात को लेकर के, इतनी डाइवर्सिटी को भी लेकर उन्होंने कहा दैट इट वाज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. Fine. So this is all about the diversity. Thanks for listening. Diversity. Thank you so much for listening. Keep on reading the NCERT book. Take care of yourself.